जवाबदेही दोषी हेमंत सोरेन सरकार। पैसा एक है, चुनाव लड़ना, राजनीति करना नेताओं का पैसा बन गया है। अच्छा, लेकिन ये आदिवासी पैसा नहीं समझ पाया लोग। 5वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार नामित करेंगे, मनोनीत सूची गवर्नर को देंगे और गवर्नर स्वीकृति देके अधिसूचना वो जारी करेगा। अच्छा। ये तो मुख्यमंत्री गवर्नर बन गया खुद। ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ये संविधान का अतिक्रमण किया, जैसे सीएनटी का उल्लंघन होता है, आदिवासी का अधिकार का हनन होता है। अच्छा, इस संविधान का हनन कर दिया ये। अच्छा, हेमंत सोरेन कौन उल्लू का पट्टा है जो एडवाइजर कानून नहीं जानता है। 550 लोकसभा में सांसद के बीच 47 आदिवासी आते हैं विभिन्न पार्टी से, विभिन्न प्रोविंस से, लेकिन यहाँ पे लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद है। क्यों नहीं बोलते हो, क्यों गूंगा बने हो? जिस दिन लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद एक आवाज में बोलेंगे, उसी दिन आदिवासी का पहचान अस्तित्व बचेगा, नहीं तो आदिवासी का अस्तित्व मटिया मिट हो जाएगा। झारखंड राज्य निर्माण बिना सूरज सिंह बेसरा का उल्लेख किए योगदान, एमएलए से त्याग देना, लड़ाई करके राजीव गांधी से एग्रीमेंट करना, 72 घंटा झारखंड बंद करके 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को घसीट के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिल्ली गया, रगड़ के बात करने वाला आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर रघुवर दास के अलावा देखा जाए 2000 के बाद सभी आदिवासी मुख्यमंत्री ही थे। 2000 से लेकर 2025 के बीच में सिर्फ रघुवर दास के अलावा। तो क्या हेमंत सरकार से पहले भी तो आदिवासी मुख्यमंत्री थे? उस समय आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? कोई सुनेगा तब ना। सब नालायक लोग हैं, ये लोग नाम के वास्ते मुख्यमंत्री है। अच्छा, वो लायक नहीं है। आप अगर बिना जेपीएससी पास करके कोई बने कलेक्टर बन जाएगा, बीडीओ बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा जी हैं? यहाँ तो लीक लूढ़ा पड़ पत्थर अंगूठा छाप बन गया। अच्छा, दारू हड़िया पिला दिया आदिवासी लोगों को और लुटेरा डकैत एमएलए और मंत्री बन गया। ये शिक्षा मंत्री आज इस दुनिया में नहीं है। 4 बार मैट्रिक का परीक्षा दिया स्टूडेंट के, 4 बार फेल। झारखंड का शिक्षा मंत्री, इस बार भी शिक्षा मंत्री। कोई आदमी मैट्रिक फेल, कोई आदमी का किडनी फेल। यहाँ झारखंड में सिस्टम फेल। आदिवासी बचेगा कैसे? नहीं, आप लोग तो समाज के जागरूक, आपने झारखंड आंदोलन के जागरूक है, तो आप क्यों नहीं आगे आके मतलब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है? मैया जोजोना ऐसा कर दिया, लुटवा दिया खजाना को। मैया जोजोना सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिव्यू किया है कि कोई भी अनुदान मुफ्त में देना गलत है। काम चोर कुड़िया मत बनाओ, रबड़ी मत बांटो, सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम लोग मैया जोजोना को, हेमंत सोरेन को गलत बोलते हैं। मैं आदिवासी प्रखर नेतृत्व के रूप में भी बोलता हूं कि मैया योजना में आदिवासी को कुड़िया बना दिया। जेपीएससी एग्जाम 24 साल में 24 बार होना था, 10 बार हुआ, 200 बार सीबीआई का जांच है। कोई भी मैट्रिक का एग्जाम क्वेश्चन लीक होता है, एक भी फेयर क्यों नहीं हुआ? आप गुड गवर्नेंस क्यों नहीं बोल रहा? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर चौपट, हेलमेट चेक करते हो? आज भी आदिवासी भूखा नंगा लकड़ी बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है, हड़िया बेच रहा है। आज भी मजदूरी नहीं मिलता है इसको, आज भी नहीं मिलता है। तो आज इसके लिए तमाम जवाबदेही हेमंत सोरेन सरकार है। अगर जांच किया जाए बढ़िया से, ठीक है, जेल के सलाखों में होंगे इन लोग। नहीं, सिर्फ हेमंत सरकार पे ही आप ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी अन्य पार्टी की सपोर्ट करते हुए हेमंत को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस 24 सालों में सरकार स्थिरता में रही नहीं। अगर रघुआ सरकार के अलावा हेमंत, ऐसा नहीं लग रहा कि सूर्य सिंह बेसरा को टिकट नहीं मिला, सूर्य सिंह बेसरा विधानसभा नहीं पहुंच पाए, तो आज कहीं ना कहीं अब नई राजनीति की तलाश में है, नई राजनीति की तलाश में है। शिबू सोरेन का बेटा बेटी इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को खड़ा कर दीजिए। वो डर के मारे मिलेगा नहीं सूर्य सिंह बेसरा से। सूर्य सिंह बेसरा एमएलए एमपी नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा झारखंड के निर्माता है, अलग राज्य बनाने वाला है। पूजा सिंगल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी पूजा सिंगल। आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को, नेता लोग पूरा जो है ना, ये दलालों ने झारखंड को हलाल किया है। अच्छा, सब बिकाऊ है। अच्छा, बिकाऊ सब लुटेरा है। अलीबाबा एंड 43 पढ़े हैं? वो सभी अलीबाबा एंड 43 कहानी पढ़े? अलीबाबा 40 चोर,
ये अली बाबा 40 चोर की सरकार है। अच्छा। पता नहीं हेमंत सोरेन बाप बेटा का राज क्या होगा कि 25 साल ज्योति बसु रिकॉर्ड बनाया मुख्यमंत्री का गुड गवर्नेंस, 25 साल नवीन पटनायक उड़ीसा, 25 साल चारा घोटाले में सजा भोगा लालू यादव। पता नहीं बाप बेटा का क्या होगा। ऐसा करके जोहार आप सभी दर्शकों का झारखंड न्यूज 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। सरकार बने हुए 1 साल हो रही है और झारखंड बने हुए मोटा मोटी 25 साल। इस 25 सालों में 2-3 मुद्दे अहम रहे हैं जिसे लेकर पक्ष विपक्ष के साथ साथ सामाजिक मूवमेंट के जितने भी अनुयायी हैं वो भी काफी एक्टिव रहे हैं, विशेषकर पेशा कानून कर लेकर। आज के हाल के दिनों में देखा जाए पिछले 1 से 2 महीनों में पेशा कानून कर लेकर जन जन तक आवाज पहुंच रही है, बहुत सारी बैठकें हो रही है। क्या कारण है कि झारखंड 24 साल होने के बावजूद अभी तक पेशा पूर्ण रूप से धरातल पे लागू नहीं हो पाया? अब ये जानने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा के पूर्व एक्स MLA रह चुके सूर्य सिंह बेसरा से हम सीधी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। पेशा एक है, चुनाव लड़ना, राजनीति करना नेताओं का पेशा बन गया है। अच्छा। लेकिन ये आदिवासी पेशा नहीं समझ पाया लोग। अच्छा। पेशा का मतलब द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं पी पेशा, हम लोग रिजेक्ट कर चुके। कोई पी नहीं होगा, वो खा पी के कोई पी रहा है तो पी, वो पीने वाला पी है वो पी नहीं जोड़ेगा, ये पेशा होगा। अच्छा, ये पेशा होगा। ये पेशा का मतलब है ट्राइबल सेल्फ रूल। जी जी। पेशा के बारे में बहुत सा बहस हो रहा है। वैसे इसमें भी कोई बहुत लोग दो मत हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम बना 2001, उसमें अध्ययन किया है, उसमें एक जगह कॉलम लिखा हुआ है पंचायत फिर ग्राम सभा। उसी ग्राम सभा को पेशा कानून का ग्राम सभा समझ के उसको इंसर्ट कर दिया, मैंने उसमें घुसड़ दिया। नहीं होगा, एक तलवार में, एक मयान में 2 तलवार नहीं होगा। पंचायत एक्ट स्टेट राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में संविधान में निहित है। पूरे देश के अंदर में आदिवासी एरिया 2 जगह विभाजन किया है, एक 6 शेड्यूल, एक 5 शेड्यूल। 6 शेड्यूल जहां 50% से ज्यादा आदिवासी की आबादी है, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में, वहाँ 6 शेड्यूल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डायरेक्ट है। और बाकी 50% से आबादी जहाँ कम है, ऐसे 28 राज्यों में से केवल 10 राज्यों में वो आदिवासी क्षेत्र है जिसको 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल कहा गया है। 5th शेड्यूल का लेखा जोखा संरक्षण गवर्नर को अधिकार दिया गया, राज्यपाल है वो, मुख्यमंत्री नहीं है। इसीलिए ट्राइबल इलाके में ट्राइबल सब प्लान बनेगा। ट्राइबल सब प्लान में संविधान के अनुच्छेद जो है ना आपका 275 का जो आर्टिकल है उसके तहत सेंट्रल का फंड आएगा और स्टेट का फंड मिला के माने ट्राइबल सब प्लान में खर्चा किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का 70% जी, स्टेट का 30%। और ट्राइबल सब प्लान आदिवासी उपविकास योजना उसका जो है ना बजट तैयार करना, खर्चा करना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल करेगा। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगा राज्यपाल के संरक्षण में। 15 गो आदिवासी विधायक बनेंगे, कुछ IAS अफसर बनेंगे, मुख्यमंत्री उसका चेयरमैन बनेंगे और कल्याण मंत्री उसका वाइस चेयरमैन बनेंगे। 2-4 गो मनोनीत होंगे। कल परसों TSC गठन हो गया। हाँ हुआ। और ये हैजेक हो गया। आज गवर्नर को भी बोला। नहीं, हाईजेक कैसे हुआ? माननीय मुख्यमंत्री को अध्यक्ष का पोस्ट मिला, चमरा लिंडा भी शामिल है। नहीं, वो संवैधानिक है। नहीं, संवैधानिक। तो उसको समझाइए। तब तो 5वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार नामित करेंगे, मनोनीत सूची गवर्नर को देंगे और गवर्नर स्वीकृति देके अधिसूचना वो जारी करेगा। अच्छा। ये तो मुख्यमंत्री गवर्नर बन गया खुद। अच्छा, खुद से ये इम्प्लीमेंट हुआ इनके? ये नहीं, वो संवैधानिक है। अच्छा, ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ये संविधान का अतिक्रमण किया। जैसे CNT का उल्लंघन होता है, आदिवासी का अधिकार का हनन होता है। अच्छा। इस संविधान का हनन कर दिया ये। अच्छा। हेमंत सोरेन कौन उल्लू का पट्टा है जो एडवाइजर कानून नहीं जानता है? पाठ पढ़ना चाहिए। हम लोग किताब लिखते हैं, हम लोग समीक्षा करते हैं, संविधान के विशेषज्ञ हम लोग हैं। राज्यपाल को आज कहा गया कि आप ट्राइबल का कस्टोडियन है,
अभिरक्षक, संरक्षक नहीं। अभिरक्षक। हिंदी में संविधान में लिखा गया अभिरक्षक, एक होता है संरक्षक। संरक्षक आप नहीं है, अभिरक्षक है, गार्जियन है। हमारे माता पिता आदिवासी का अगर गुहार लगाएंगे आपके वहां लगाएंगे। मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, वो संवैधानिक काम कर रहा है। तो ट्राइबल साफ प्लान का पैसा से सुने हैं, इसका कहीं कहीं कई जगह में ट्राइबल साफ प्लान पैसा को दूसरी जगह खर्चा किया। इसका जांच का मामला बनता है, कार्रवाई का है। टीएससी का गठन और संवैधानिक हुआ जो गवर्नर के अधिकार क्षेत्र की बात है। पैसा के अंदर में मतांतर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि इस भारत का संविधान का भाग 9 में केंद्र सरकार के अंतर्गत पंचायत गठन करने का नहीं होता है। पंचायत व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है संविधान में। जब पूरे समूचा इलाके में जब पंचायत सिस्टम हो रहा था तो वहां पे एक नया अड़चन पैदा हो गया कि 5th शेड्यूल एरिया में कैसे पंचायत लागू होगा। इसीलिए उनको संविधान के भाग 9 में संशोधन किया गया और वो संशोधन, संविधान का संशोधन का नाम 73वां संशोधन बोला जाता है, 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अमेंडमेंट करके पंचायत का कर दिया, इसलिए नाम कर दिया द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। माने पंचायत का एक्सटेंशन गांव तक जाएगा, मतलब कई गांव मिला के पंचायत होगा, लेकिन पूरा गांव में जो परंपरागत माझी, परगना, मानकी, मुंडा, पढ़ा, राजा, टोकलो, सोहर, जो ट्राइबल सेल्फ रूल है, आदिवासी स्वशासन, उसको जो है उसको गवर्न करेगा कौन? पैसा एक्ट। ये समझना होगा ट्राइबल लीडर को, नहीं समझता, ना पढ़ता है, पेपर अखबार पढ़ के नेता बन गया, ना एक जानता ना फैक्ट जानता है। मैं जानता हूं, जो कि मैं संविधान का एनालिटिक आदमी हूँ, समीक्षा करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ। इसमें पंचायत जो चुनाव है इसमें 5th शेड्यूल एरिया में वर्जित है। आप जहां 5th शेड्यूल नहीं है, झारखंड 24 जिला में मोटा मोटी 13 जिला, कुछ सब डिवीजन, कुछ ब्लॉक मिला के 5th शेड्यूल है। यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होगा। क्या होगा? पैसा कानून लागू होगा। और जहाँ जनरल है पंचायत चुनाव होगा। तो दोनों मिक्सअप कैसे? दोनों तो अलग चीज है ना। यहाँ पर पानी में तेल कभी नहीं मिलता है, काहे कोशिश कर रहा है हेमंत सोरेन? तेल, पानी में तेल डाल दो, कभी नहीं मिलेगा। यह पैसा कानून और पंचायत कानून दोनों एक नहीं हो सकता ना, ये अलग है। हाईकोर्ट ने भी कहा है। आप गवर्नर से मिलने के बाद बोला कि मैं तो गवर्नर हूं, आपका बहुमत की सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, 28 गो आदिवासी, आपका बोलता नहीं। शरद पवार, शरद यादव पार्लियामेंट में बोला था, मुझे आज भी मैं डायरी में नोट किया हूँ, शरद यादव आज इस दुनिया में नहीं है, एमपी थे, बहुत बड़ा धक्कड़ लीडर, पार्लियामेंट में बोला, अरे आदिवासी प्रतिनिधि, 550 लोकसभा में संसद के बीच 47 आदिवासी आते हैं विभिन्न पार्टी से, विभिन्न प्रोविंस से, लेकिन यहाँ पे लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद है। क्यों नहीं बोलते हो? क्यों गूंगा बने हो? जिस दिन लोकसभा में 47 आदिवासी सांसद एक आवाज में बोलेंगे, उसी दिन आदिवासी का पहचान, अस्तित्व बचेगा, नहीं तो आदिवासी का अस्तित्व मटिया मिट हो जाएगा। शरद यादव इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ण अक्षर में लिख के गया, मैंने आदिवासी पार्लियामेंट में नहीं बोलता है। यहाँ 28 को एमएलए आदिवासी रिजर्व से, भोले वाले आदिवासी चुन के जाता है, भोले वाले आदिवासी मुख्यमंत्री बाप बेटा बना। सबसे बड़ा आंदोलन, अगर भारत देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी अकेले नहीं, सुभाष चंद्र को नहीं लिखा जाएगा तो स्वतंत्रता इतिहास का अधूरा रह जाएगा। झारखंड राज्य निर्माण बिना सूरज सिंह बेसरा का उल्लेख किए योगदान, एमएलए से त्याग देना, लड़ाई करके राजीव गांधी से एग्रीमेंट करना, 72 घंटा झारखंड बंद करके 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को घसीट के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दिल्ली गया
रगड़ के बात करने वाला आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। 25 साल पहले मैं भी इन 24 सालों में अगर हेमंत सोरेन की सरकार देखी जाए तो पिछले 5 साल ठीक ठाक था और ये अभी 1 साल भी नहीं हुई है, 2-3 महीने की सरकार बनी है। लेकिन इससे भी अगर रघुवर दास के अलावा देखा जाए 2000 के बाद सभी आदिवासी मुख्यमंत्री ही थे, 2000 से लेकर 2025 के बीच में सिर्फ रघुवर दास के अलावा। तो क्या हेमंत सरकार से पहले भी तो आदिवासी मुख्यमंत्री थे? उस समय आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? मुखर पूरा आवाज उठाया, कोई सुनेगा तब ना। सब नालायक लोग हैं, ये लोग नाम के वास्ते मुख्यमंत्री है, अच्छा, वो लायक नहीं है। आप अगर बिना जेपीएससी पास करके कोई बने कलेक्टर बन जाएगा, बीडीओ बन जाएगा, दरोगा बन जाएगा जी हैं? यहाँ तो लीक लूढ़ा पड़ पत्थर अंगूठा छाप बन गया, अच्छा, दारू हड़िया पिला दिया आदिवासी लोगों को, और लुटेरा डकैत एमएलए और मंत्री बन गया। आप बताइए, शिक्षा मंत्री आज इस दुनिया में नहीं है। 4 बार मैट्रिक का परीक्षा दिया स्टूडेंट के, 4 बार फेल, झारखंड का शिक्षा मंत्री। इस बार भी शिक्षा मंत्री, कोई आदमी मैट्रिक फेल, कोई आदमी का किडनी फेल, यहाँ झारखंड में सिस्टम फेल। लोग तो समाज के जागरूक, आपने झारखंड आंदोलन के जागरूक है, तो आप क्यों नहीं आगे आके मतलब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है? मैया जोजना ऐसा कर दिया, लुटवा दिया खजाना को। मैया जोजना सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिव्यू किया है कि कोई भी अनुदान मुफ्त में देना गलत है। काम चोर कुड़िया मत बनाओ, रबड़ी मत बटो, सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम लोग मैया जोजना को, हेमंत सोरेन को गलत बोलते हैं। मैं आदिवासी प्रखर नेतृत्व के रूप में भी बोलता हूं कि मैया योजना में आदिवासी को कुड़िया बना दिया। आपको करना था जेपीएससी एग्जाम 24 साल में 24 बार होना था, 10 बार हुआ, 200 बार सीबीआई का जांच है। कोई भी मैट्रिक का एग्जाम क्वेश्चन लीक होता है, एक भी फेयर क्यों नहीं हुआ? आप गुड गवर्नेंस क्यों नहीं बोल रहा? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर चौपट, हेलमेट चेक करते हो, डेली बलात्कार होता है, डेली रेप होता है, डेली मर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, पुलिस प्रशासन हेलमेट चेक करते हो। 25 साल मैं गया हूँ श्रीलंका, मैं गया हूँ विदेश। मैं मेरी बेटी का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, अमेरिका का डिप्टी डायरेक्टर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का डिप्टी, मेरी बेटी। हाँ, जान मुझे पता तो इसीलिए मुझे मालूम है अमेरिका, जर्मन, जापान, अभी भी बेटी विदेश में है। मैं उसका पापा यहाँ बोल रहा है, एक गुड गवर्नेंस नहीं है। अच्छा। आज भी आदिवासी भूखा नंगा लकड़ी बेच रहा है, पत्ता बेच रहा है, हंडिया बेच रहा है, आज भी मजदूरी नहीं मिलता है उसको, आज भी नहीं मिलता है। तो आज इसके लिए तमाम जवाबदेही हेमंत सोरेन सरकार है। अगर जांच किया जाए बढ़िया से, ठीक है, जेल के सलाखों में होंगे इन लोग। नहीं, सिर्फ हेमंत सरकार पे ही आप ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी अन्य पार्टी की सपोर्ट करते हुए हेमंत को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस 24 सालों में सरकार स्थिरता में रही नहीं। अगर रघुआ सरकार के अलावा हेमंत सोरेन, ऐसा नहीं लग रहा कि सूर्य सिंह बेसरा को टिकट नहीं मिला, सूर्य सिंह बेसरा विधानसभा नहीं पहुंच पाए, तो आज कहीं ना कहीं अब नई राजनीति की तलाश में है, नई राजनीति की तलाश में है आप। शिबू सोरेन का परिवार को बोल दो कोई बीए पास वाला हो, शिबू सोरेन का बेटा बेटी को। अच्छा, शिबू सोरेन का बेटा बेटी इंक्लूडिंग हेमंत सोरेन को, हेमंत सोरेन को खड़ा कर दीजिए, वो डर के मारे मिलेगा नहीं सूर्य सिंह बेसरा से। अच्छा, शिबू सोरेन का बेटा बेटी को बोलिए, सूर्य सिंह बेसरा को अमेरिका से बुला लेंगे हम, उनका बेटी का क्या चाहिए। तो मामला ये है कि पढ़ाई लिखाई का, आपने बोला सूर्य सिंह को टिकट नहीं मिला, आपने कोशिश किया था, कोशिश आपने एमएलए एमपी मापदंड नहीं होता है ना, आपने कोशिश किया। राज बनाने वाला आदमी को आप एमएलए एमपी बोलिएगा, महात्मा गांधी को बोलेगा कभी लोकसभा जीता है, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोलते हैं। नेताजी को बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस को, कभी आप मंत्री बने हैं, मत बोलिए। सूर्य सिंह बेसरा एमएलए एमपी नहीं है, सूर्य सिंह बेसरा झारखंड के निर्माता है, अलग राज्य बनाने वाला है, और त्याग दिया है तो एकमात्र विधायक मिलेगा जिन्होंने, लालू बोला मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, घटती, मैं पटना में वही विधानसभा में त्याग दे दिया। तो ये आदमी को बोलिएगा कि आप एमएलए एमपी नहीं बने, मंत्री नहीं बने, कुछ नहीं है। पैसा कानून पे बात कर रहे हैं, इसके लिए पूरा जवाबदेही दोषी हेमंत सोरेन सरकार। गवर्नर आज बोला है मेरे यहाँ आते हो गुहार लगाते हो, लेकिन नियम कानून लागू करना हाईकोर्ट भी आदेश करेगा तो हेमंत सोरेन सरकार लागू करेगा। मैं भी चिट्ठी लिखूंगा तो वो करेगा। हेमंत सोरेन को बोलिए
क्यों नहीं करता? विधानसभा में 28 गो आदिवासी क्यों नहीं बोलता? कुल मिला के हमारा 28 गो आदिवासी बोलता नहीं, हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री सुनता ही नहीं। इसलिए 24 मार्च को रांची चलो कार्यक्रम 32 आदिवासियों का दरबार लगेगा, आदिवासी सभा लगेगा, उधर विधानसभा इधर आदिवासी सभा। 24 तारीख 17 चलेगा 28 तक। हम आर पार का फैसला करने जा रहे हैं रांची में। 24 मार्च आदिवासी बड़ा सभा होगा। ये तय हो गया है, आज तय हो गया 24 मार्च को रांची में 32 आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि एक जगह बैठेंगे और कहेंगे कि हमारा एमएलए काम नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है, गवर्नर काम नहीं कर रहा है। आप आदिवासी बिरसा मुंडा का उलगुलान सोचो, आप सिद्धू कानू का हुल संथाल हुल सोचो, कोल विद्रोह में कोल लोग सोचो, टाना भगत आंदोलन। अब फिर एक बार उलगुलान 24 को ऐलान हो जाएगा। 24 मार्च फिर एक बार उपाय नहीं है। सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व नहीं है। सब एक साथ चलो, सब एक साथ चलो, सब एक साथ बोलो, सब जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो, जय झारखंड बोलो, सबको लेकर चलो, फिर एक बार उलगुलान बोलो। यही तय हुआ है। अच्छा, पेशा एक्ट के अंतर्गत ही यहाँ की अगर देखा जाए रांची के विभिन्न जो मुद्दे हैं, विशेषकर जमीन की जो बातें हो रही हैं, लोग बहुत चिंतित है, सामाजिक अगुवा बहुत चिंतित है कि समाज का जमीन लूट रहा है, नेता उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक ताजा मामला आप देख रहे होंगे, पिछले पूजा सिंघल का मामला, जो पल्स जो हॉस्पिटल बना है पूरी भुइयारी प्लॉट पे बना हुआ है, लेकिन सरकार अभी फिर से उनको नई पोस्टिंग नई तरीके से उनको एकदम रिफ्रेश कर दिया गया है पूजा सिंघल पे। इस पे सूर्य सिंह बेसरा कुछ बोलते नजर नहीं आते हैं। देखिए, यहाँ पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल। मेरा डायलॉग आप नहीं सुने होंगे, पता है कि पीजी तक भी वो तो पीजी निजी और राइटर फाइटर बहुत टाइटल मिला हमको, लेकिन पूजा सिंघल जैसे अंदर हुई, मैंने इंग्लिश जानता नहीं हूँ लेकिन एक कोटेशन बोला, अच्छा, पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल, देयर आर मेनी पूजा सिंघल। मैंने एक सिंगल नहीं है, पूजा सिंगल एक सिंगल नहीं है, बहुत सिंगल है। मतलब कि इस तरह के आईएएस आईपीएस पूरे झारखंड को नेता लोग पूरा जो है ना, ये दलालों ने झारखंड को हलाल किया है। अच्छा, ठीक है। और ये जो सीएनटी एसपीटी एक्ट बहुत लोगों को, नेता लोगों को, एमएलए को मालूम नहीं, जानते हैं आप 9 शेड्यूल में सूचीबद्ध है। और सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट दोनों 9 शेड्यूल में भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में है। बिना राष्ट्रपति का एसेंट से, अनुमति से किसी तरह का विधानसभा में संशोधन नहीं होगा, लोकसभा में छेड़छाड़ नहीं होगा। राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में 9 शेड्यूल आता है सीएनटी एसपीटी एक्ट। लेकिन कैसे यहाँ पे छेड़छाड़ हो जा रहा है? वही तो, कैसे हो पा रहा है? सब बिकाऊ है। अच्छा, बिकाऊ, सब लुटेरा है। अलीबाबा एंड 43 पढ़े? वो सभी अलीबाबा एंड 43 कहानी पढ़े? अलीबाबा 40 चोर, ये अलीबाबा एंड 40 चोर की सरकार है। अच्छा, अलीबाबा मुखिया है, 40 चोर है। अच्छा, यही सरकार है, यही सरकार है। जो अलीबाबा मुखिया है, अच्छा, और बाकी 40 चोर है, मिली भगत है। यहाँ एक सदनु भगत थोड़ी है, सब मिली भगत है। इसको बेहतर कैसे करना होगा? लीडर नहीं है, लीडर नहीं है, लोडर है, नेता नहीं है, नीति नहीं है। अच्छा, नीति में नेतृत्व में होना चाहिए दूरदर्शिता, नीति में होना चाहिए तब पारदर्शिता। यहाँ नीति में पारदर्शिता नहीं है, अच्छा, नेतृत्व में दूरदर्शिता नहीं है, यहाँ गुड गवर्नेंस नहीं है। यहाँ लूटो खाओ, जमीन लूटो, जंगल लूटो, सब बर्बाद। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, तो ऐसा नहीं है। आज अभी रिसेंटली इस तरह का उड़ीसा नंबर 1 माना जाता है, नवीन पटनायक का एक तो बहुत बड़ा इतिहास है। मैंने स्टडी किया, उसकी किताब में भी कई रेफरेंस दिया। गुड गवर्नेंस का ज्योति बसु को मिला उपाधि। 5 टाइम 25 साल कंटिन्यूअस मुख्यमंत्री कुर्सी हेल्प किया ज्योति बसु, बंगाल में नंबर 1। वो उदाहरण है अच्छा गवर्नमेंट चलाने का। नवीन पटनायक 5 बार मुख्यमंत्री, 25 साल राज किया, गुड गवर्नर। बिहार में लालू यादव, उनका मुख्यमंत्री चारा घोटाले में 25 साल सजा,
तो 25 साल सजा चारा घोटाला, अच्छा 25 साल मुख्यमंत्री ज्योति बसु, 25 साल नवीन पटनायक, पता नहीं हेमंत सोरेन बाप बेटा का क्या होगा। अंतिम में यही कहना चाहेंगे, पता नहीं हेमंत सोरेन बाप बेटा का राज क्या होगा कि 25 साल ज्योति बसु रिकॉर्ड बनाया मुख्यमंत्री का गुड गवर्नेंस, 25 साल नवीन पटनायक उड़ीसा, 25 साल चारा घोटाले में सजा भोगा लालू यादव, पता नहीं बाप बेटा का क्या होगा। बस चलिए, अभी सुन रहे थे सूर्य सिंह बेशरा को, पता नहीं बाप बेटा का क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि पेशा की बातें, पेशा की चर्चाएं लगभग गांव के हर मोहल्लों पे, हर ग्राम पंचायत पे सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और सोचना होगा, समझना होगा इस झारखंड को बेहतर बनाने के लिए जो लीडर और एक नीति और एक दिशा निर्देश की जो बातें हो रही है, ये कब सुधर के आएगी। सुर्खियों में बने रहने के लिए देखते रहिए झारखंड न्यूज़ 9।